Assalamualaikum and welcome the most exciting and entertaining character MA Square Malik co-sponsored by AR Enterprises Printer. Just think and shape up your concept. किसी भी तरीके की अगर आपको प्रिंटिंग करवानी हो, कैप बनवाना हो, मग बनवाना हो तो कॉन्टेक्ट मी। आपको 20% डिस्काउंट के साथ चीज़ें अवेल हो सकती हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा टॉपिक जो है वो बाइकआउट फ्रांस के हवाले से भी है और बाइकआउट हॉलैंड के हवाले से भी है, और इसके साथ साथ अभी जो पिछले 2 महीने में चीज़ें गुजरी हैं उन पे भी थोड़ी सी नज़रसानी करते हुए हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करना चाहूँगा तैयब उर्दुगान साहब की, तुर्की की, के जो दिलेराना तरीके से उन्होंने फ्रांस के सदर को जवाब दिया, वो काबिल दाद है। और तमाम उम्मत मुस्लिमा होने के नाते, फ़र्द वाहिद होने के नाते, जो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और आप एक चीज़ को बहुत गौर से सोचिएगा कि जब तैयब उर्दुगान साहब ने उस गलीज़ इंसान को कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो उन्होंने फ़ौरन अपना सफ़ीर बुला लिया। आपको ये सोचना चाहिए बाहैसियत मुसलमान, जब वो एक अपने सदर के लिए अपने सफ़ीर को बुलवा सकते हैं तो हमारी नबी की हुर्मत उससे क्या बढ़ गई है। हमें कहा गया कि फ्रांस की प्रोडक्ट का बाइकाट करना है, और जैसे ही ये ऑर्डर आया, आप यकीन नहीं करेंगे कि सबसे ज़्यादा टोटल पार्कों पे मैंने देखा है लोगों को पेट्रोल डलवाते हुए। इसके साथ साथ शेल पेट्रोलियम पे भी सबसे ज़्यादा उनकी सेल को इंक्रीज़ किया गया। बाहैसियत हम मुसलमान किस सिम जा रहे हैं, हमें सबसे पहले इस बारे में सोचना है। दूसरी, उसके साथ साथ जो इंग्लिश बिस्किट है, जो लू के प्रोडक्ट्स हैं, ये भी फ्रांस की प्रोडक्ट है, हमें इनको भी बाइकाट करना है। क्या मुझे एक सवाल है मेरा सबसे, भाई साहब खुद से भी पूछता हूँ कि अगर हम गाला बिस्किट नहीं खाएंगे या टक नहीं खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? या अगर टोटल पेट्रोलियम से हम पेट्रोल नहीं भरवाएंगे तो क्या हमारा आगे गाड़ी नहीं चलेगी? तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भी सपोर्ट करें, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। हालिया 12 रबीउल अव्वल में आप सब ने देखा कि जो सेलिब्रेट करते हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं सेलिब्रेट करते इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन अमली मुजाहरा हमें अब करना है अपने नबी की शान के लिए। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होना चाहिए कि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उनकी अजमत है, उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो हमें भरपूर उसका जवाब देना है। इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, तो हमने क्या किया, अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं करें। हमसे बेहतर तो वो सूडान के लोग हैं जिन्होंने एम्बेसी को आग लगाया और उन्हें मुल्क बदर किया। अगर हम इतनी गैरत हम में नहीं है, हम सिंपली उनकी चीज़ों को तो बैंड कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपने नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। जब अल्लाह आपके साथ है, चाहे पूरी दुनिया आपकी मुखालिफ हो जाए, और अल्लाह आपके साथ है तो आप पूरी दुनिया पर गालिब आ सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, बाइकाट करें फ्रांस का भी और उनकी प्रोडक्ट का भी। हमारा एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ों को राग़िब किया जा रहा है, उसमें सराहियत पैदा की जा रही है कि हम इन चीज़ों से बदजन हो जाए। अभी हालिया एक वाक़या हुआ है, एक गार्ड ने अपने मैनेजर को मारा खुशाब में। अब वो कह रहा है कि मैंने गुस्ताखे रसूल को मारा है, और उसकी जो प्रोफाइल आईडी दिखाई जा रही है उस पर लिखा हुआ है बाइकआउट फ्रांस और हम मोहब्बत करते हैं अपने नबी से। इस वाक़े का पूरा मुझे नहीं मालूम कि क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको इस चीज़ को समझना होगा सबसे पहले कि उलमा कराम से रुजू किया जाए। अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हमें सबसे पहले उसको कानून के आगे लेकर आना है। अगर इस तरीके से हम खुद फैसले करते रहेंगे तो यकीन जाने हमारे इस जो अकीदा है, जो हुजूर से मोहब्बत है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी चीज़ों से गुरेज करें और इन चीज़ों को बरकार ना लाएं कि खुद से फैसला करने लगें। आपने भी गाजी खालिद का भी देखा था कि कमरा अदालत में वो बिल्कुल सही हुआ कि जब उसको अदालत नहीं सज़ा दे रही है कादियानी को, तब जाके फ़र्द वाहिद का फ़र्ज बनता है। लेकिन खुद से मार देना और ये कह देना कि ये गुस्ताखे रसूल था, ये कहीं की इंसानियत नहीं है। अपने अमाल का भी ख्याल करें। और हम इतने जज्बाती हैं दीन के मामले में कि गलत को सही मान लेते हैं और सही को गलत बोलते हैं। तो बराए करम ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। और दूसरी चीज़, आपको पता हो गई कि अयाज सादिक ने एक बयान दिया है जो कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बना, कि जब अभिनंदन को हमने पकड़ा तो हमारे पैर काँप रहे थे।
तो इन जैसे गलीज लीडरों को भी, और ये जो काली भेड़ें हमारे बीच बैठी हुई हैं जो मुल्क का तवाज़ुन ख़राब करना चाहती है और फ़ौज के खिलाफ भौंकती हैं, इनसे भी हमने बच के रहना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मोहब्बत है अपने नबी से, अपने दीन से और इस्लाम से, तो आज ही से ही बाइकआउट करें फ्रांस की तमाम चीज़ों का, जिसमें एक सनोफी एवेंडेस कंपनी आती है फार्मास्यूटिकल में। इसके साथ साथ इंग्लिश बिस्किट है जिसमें पिग फ्रिंस है, लियो है, टक है, ओरियो है, ये तमाम बिस्किट्स जो हैं बच्चों के लिए आते हैं, इनको बाइकाट करें। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप अगर चाहते हैं कि आपका गुजारा नहीं हो रहा है, आप मर जाएंगे, आप इंतकाल कर जाएंगे, क्या आप लो बिस्किट नहीं खाएंगे या लो की प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो आपका मर जाना बहुत बेहतर है इस बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करें। तो आज से टोटल पार्को का आपने बिल्कुल बाइकाट करना है, शेल पेट्रोलियम का बिल्कुल बाइकाट करना है। ये आपके ईमान के ऊपर बात उठी है। आपसे बेहतर तो वो तुर्की है, वो सूडान है, कि जब गूगल ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने एप्पल फोन को फेंक दिया था। जब डॉलर का हुआ तो हमने डॉलर परचेज करना शुरू कर दिए। ये कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले आप अपना मुवाजना करें कि आपने करना क्या है। आपको अपने नबी की शान प्यारी है या ये चीज़ें प्यारी हैं जिसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? तो प्यारे दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहैसियत मुसलमान मुझे ये गवारा नहीं कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और हम चुप साध लें। तो प्यारे दोस्तों, अपने नबी की शान के लिए उठें। मैं नहीं कहता कि आप रोड ब्लॉक करें, इससे अपने ही मुल्क का पहिया जाम करने से आप अपने मुल्क को ही मजीद नुकसान देंगे, लेकिन अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों। और इन गद्दार, ये जो नवाज शरीफ है भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है और फ़ौज के खिलाफ बकवास कर रहा है, तो इसको बता दें कि पाकिस्तान के 95% लोग हैं जो गैरतमंद हैं, वो पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, और 95% जो हीरा मंडी की पैदाइश है वो फ़ौज के खिलाफ भौंकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपकी फ़ौज को आपकी ज़रूरत है, बाजवा साहब को आपकी ज़रूरत है, ताकि आप लोग ही हैं जो इन चीज़ों को ला सकते हैं। आज हमारे दरमियान मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अर्तगल गाजी, उस्मान गाजी जैसे लोग पैदा नहीं हो रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपने घर से कुरान और हदीस को छोड़ दिया है। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान में क्या फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना फैलाओ। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमें एक होना है, एक बहैसियत मुसलमान, हमारे जो भी इख्तलाफात हैं उनको साइड रख कर अपने नबी के लिए आगे बढ़ना है और बाइकाट करना है। अगर दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में शेयर करें, लाइक करें और